सनी भाई, थोड़ा विस्तार से जानकारी आज की जानकारी दीजिए हसदेव के बारे में, और फिर हम लोग शुरू करें। जी जरूर। सभी साथियों को फिर से एक बार जोहार और स्वागत है इस जूम मीटिंग में आपका। और जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हसदेव जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में है, भारत के सबसे बड़े वन क्षेत्रों में से एक है। और ये वन क्षेत्र लगातार पिछले साल से लगातार इसकी कटाई हो रही है। पिछले सालों में कांग्रेस की सरकार थी, और अभी बीजेपी की सरकार जैसे ही बनी, और इस सरकार में वन की कटाई बहुत तेजी से शुरू हुई, क्योंकि बीजेपी, जैसे हम लोग जानते हैं, सभी सरकार कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथों में बिकी हुई, या पूंजीपतियों के हाथों से चल रही है, सबको पता है। हर कोई अलग अलग पूंजीपतियों के नीचे काम कर रहा है, या पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रहा है। तो अभी बहुत जोर शोरों का कटाई शुरू हो गया हरदोई में। और हरदोई के आसपास जो भी हमारे ट्राइबल लोग हैं, वो इनका इस चीज का विरोध कर रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड ये न्यूज है, बट हमारा जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, इसमें कहीं ना कहीं ये न्यूज एकदम सही गायब है। मीडिया हमारे, जैसे आपको पता है, सब मंदिर मस्जिद के पीछे ही पड़े रहते हैं, और जंगल से ज्यादा मुद्दा मंदिरों का, मस्जिदों का उतारते हैं अगर एक है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर थे कि भारत देश में जो भी है, अभी सबसे ज्यादा मुद्दा किसी भी चीज का अगर उठता तो वो मंदिर मस्जिद का। अगर एक भी मंदिर टूट गया या मस्जिद टूट गया, तो बहुत जोरों का मुद्दा उठाया जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में। और दिन भर ये हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ाते रहते हैं। लेकिन जो जो हमें जीवन देता है, जो वनस्पति है, हमारा प्रकृति है, नेचर, पेड़ पौधे, पहाड़ है, इसका मुद्दा एकदम से ही गायब रहता है। सभी कोई जान रहा है, और पिछले 5 साल 6 साल से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। तो मेन है कि हसदेव में जो कटाई हो रहा है, इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा आने वाले फ्यूचर में। सिर्फ वहाँ के लोकल निवासियों को ही नहीं, हमें भी ऑल ओवर भारत में सबको नुकसान होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि सभी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सभी को कहीं ना कहीं दवा, जड़ी बूटी वगैरह जो भी रहता है उसकी जरूरत पड़ती है। और एक बहुत बड़ा सोर्स है हसदेव, चाहे वनस्पति के मामले में हो, चाहे ऑक्सीजन के मामले में हो। इसे भारत का फेफड़ा भी कहा जाता है। कई जगह आप लोगों ने सुना हो, और कई लाख हेक्टेयर में जंगल फैला हुआ है। और यहाँ जो माइंस का खुदाई हो रहा है, मेनली कोयले के लिए हो रहा है। और यहाँ काफी बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कोयला मिला है। बट जो कास्टिंग है, वो ओपन ओपन कास्टिंग है यहाँ पे। शायद होने वाला जो भी है ओपन कास्टिंग, कई जगह हमारे जो अगल बगल के जिले हैं, धनबाद, बोकारो, यहाँ अंदर अंदर में होता है जो भी, मतलब हम लोग सुरंग बना के निकालते हैं। बट ये ओपन कास्टिंग होने वाला है यहाँ पे, जिसके कारण काफी बड़ी संख्या में पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जो काफी दुखदाई। और पेड़ पौधे कटने के साथ साथ वहाँ जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं, अगल बगल के हमारे जो ट्राइबल गांव है, ये भी बर्बाद होने वाले आने वाले समय। शायद अभी ना हो, अगले 1-2 महीने में, 1-2 साल में, लेकिन आने वाले समय में जरूर बर्बाद होगा। तो इस चीज को रोकने के लिए कहीं ना कहीं हमें भी एफर्ट लगाना है। और जितना हम लोग कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उतना एफर्ट लगा के इसे, इसके विरोध को दर्शाने का, सरकार तक ये विरोध पहुंचे कि सिर्फ सरगुजा वाले ही विरोध नहीं कर रहे, सिर्फ छत्तीसगढ़ वाले ही विरोध नहीं कर रहे, बल्कि जो भी ऑल ओवर इंडिया में हम लोग ट्राइबल्स है, अधिकतर ट्राइबल्स को ही पड़ा रहता है जल जंगल जमीन का। तो हम लोग सब इसके विरोध में है, और इसका कटाई तुरंत ही रोका जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका असर हमें भी होने वाला है। तो इसको लेके ही हम लोग यहाँ पर सभी एक ग्रुप बनाए हैं, सभी मीटिंग कर रहे हैं कंटिन्यू। आज ये तीसरा मीटिंग है हम लोगों का। तो कोशिश करेंगे इसको आगे ले जाने का, कैसे हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर सके, क्या किया जा सकता है। जो भी सजेशन आप लोगों के पास हो वो भी साझा करिए। मेरे तरफ से जो सजेशन है, वो हम लोग तो एक लेटर लिखने वाले हैं पीएम, और अपना जो भी है राष्ट्रपति, उनको भी लेटर लिखने वाले हैं, डीसी के माध्यम से, सीओ के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। जो भी हम हमें लगता है कि हम कर सकते हैं, वो करेंगे। अगर आप लोग चाहे तो हम लोग यहाँ पुतला भी जला सकते हैं, क्योंकि पुतला जलाने का भी असर होता है कहीं ना कहीं। आप इसे किस तरह, राजनीतिक हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन का एक बहुत बड़ा अच्छा एक उपाय है। इसे भी किया जा सकता है। बाकी आप लोगों का सजेशन भी आमंत्रित है कि आप लोग किस तरह से करना चाहते हैं, और कितने लोग यहाँ जुड़ सकते हैं। क्योंकि 10-15 लोग अगर उतर के रोड में विरोध प्रदर्शन करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो इससे अच्छा विरोध प्रदर्शन मत करिए। अगर विरोध प्रदर्शन करना है तो कम से कम 100, 200, 500, 1000 लोग, जितने ज्यादा संख्या में लोग होंगे, विरोध का असर उतना व्यापक होगा, उतना ज्यादा असर होगा। लोगों के बीच भी बात जाएगी, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी बात आएगी,
और ये बात काफी दूर तक जाने वाली है। तो हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काफी ग्रोथ करके देख लिए। सोशल मीडिया मात्र अभी एक सोर्स बन के रह गया है, सरकार अब सुनती नहीं है। अगर आप कुछ लिख दिए सरकार के बारे में तो ब्लॉक भी कर देती है। कई बार मुझे खुद नोटिफिकेशन आ चुका है, कम से कम 10-15 नोटिफिकेशन तो मुझे आ चुका है। तो सोशल मीडिया के अलावा भी हमें सड़कों में उतरना है, और उतरेंगे। चाहे अकेला उतरना तो है, बट जितने ज्यादा संख्या में लोग होंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी आप लोगों का सजेशन आमंत्रित है। कृपया आप आगे, आप लोगों के हाथ में, आप लोग भी बोलिए। मैं यही बोल के अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। और बाकी लोगों से भी मेरा निवेदन रहेगा कि आप सब भी आए और अपना बहुमूल्य विचार रखे। एक्चुअली आज से मैं ट्रेनिंग में रहूंगा, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बाहर हूँ। तो आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि भाई विचार देने में कोई समस्या नहीं है। अगर आप विचार नहीं देंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हम लोग आंदोलन के पुराने साथी हैं। लगातार आंदोलन तो जारी रहेगा, चाहे लोग आए या ना आए। हाँ, सिरुन भाई। हाँ दादा, मेरा कहना यही है कि अभी जो है सोशल मीडिया माध्यम से हम पहले शुरू करें, और इसके साथ साथ जो भी हमारा ब्लॉक्स है ना, ट्राइबल एरिया उसका जो भी ब्लॉक है, उसमें भी मुझे लगता है कि रैली वगैरह प्रदर्शन करना चाहिए हसदेव का मदद के लिए। मुझे हिंदी थोड़ा दिक्कत होता है, कोई समझने बात के नहीं, लिए कोई बात कोशिश नहीं, कोई कीजिए बात आप समझ लोग, में आ रहा है। है ना। हाँ, हम्म। तो हम ये भी करेंगे कि हमारे ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल गांव में, हर गांव में ये बात पहुंचना चाहिए। क्योंकि अभी हमें ऐसे ही समस्या में हम जूझ रहे हैं। अभी पोलवरम प्रोजेक्ट जो भी है, हम उसी टाइम में जितने भी लोग स्ट्रगल किया, फिर भी हम उसका जीत नहीं पाए हैं। तो अभी हसदेव के लिए हम सब हर गांव में स्ट्रगल के बारे में हम उनका उनका तक पहुंचना चाहिए। और सोशल मीडिया में ट्विटर भी आपको एक ही कोशिश कीजिए, एक ही प्लेटफॉर्म से हम सोशल मीडिया माध्यम से शुरू करने के लिए एक ही प्लान करने के लिए कोशिश कीजिए। और ट्विटर जो है, सब लोग एक ही साथ ट्विटर कैसे कर सकते हैं? सर जी, आवाज आ रहा जी है जी, कि नहीं? बहुत 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 अच्छा हाँ विचार है। सभी कोई अपना हाँ, आसपास के गांव में, हम लोग को जो अपना गांव है और साथ ही दूसरे के गांव में भी हम लोग को बात बढ़ाना चाहिए, लोगों के साथ विचार साझा करना चाहिए। जी जी और जी ये मैं वर्तमान जी में किया कुछ एरिया में, हमारा जो क्षेत्र है इधर में, मैंने कुछ सामाजिक व्यवस्था के लोगों को जानकारी दिया। वो लोगों को भी थोड़ा मोटा मोटी अभी ठीक ही है। जी उतना तो मैं नहीं कहूंगा, जी पर जी उनको और जानकारी हम लोग को देना पड़ेगा। ठीक है। और जी। कोई? ये- और ये जितने भी लोग हमारे ग्रुप में है ना, हम सब लोग मिलके एक ही जो भी डेट रखे, ट्वीट ट्वीट करें उस। जी, मैं दुर्योधन बोल रहा हूँ, ये डुमुरिया प्रखंड से, जो भंजोदा के तरफ से हैं हम दोनों। जी, आपका स्वागत है भाई और ग्रुप में। मेरे तरफ, हाँ, मेरे इधर का नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा। चलिए, कोई नहीं, आपका आवाज हम क्लियर आ रहा सोच है। रहे हैं कि हम मेरा विचार ये है कि हम लोग को तो अभी जो हम लोग का मीटिंग चल रही है, इसमें हम लोग ज़्यादातर तो एक्टिव नहीं बन पा रहे हैं शायद। तो हम लोग, मेरा विचार है कि कोशिश करेंगे हम लोग का उस दिन जो हम लोग बोले हैं, और हम बोलेंगे कि उस दिन के लिए बहुत ज़्यादा लोगों को जुड़ना होगा, क्योंकि एक से तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ज़्यादा बहता पानी एक पत्थर से नहीं अटकता है, उसमें बहुत ज़्यादा पत्थर को रखना पड़ता है। इसी हम लोगों को भी ज़्यादा संख्या में मौजूद होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, और ये किसी एक का लड़ाई भी नहीं है। ये सामाजिक लड़ाई है, हाँ तो हम सब सामाजिक लोगों को मिलकर ही लड़ना होगा। किसी एक के भरोसे ये नहीं होने वाला है। हाँ, और इसमें हम बोलेंगे कि हम लोग को महात्मा गांधी जैसे बोले हैं, करो या मारो, ऐसे ही करना होगा हम लोग को, नहीं तो नहीं होगा। हम लोग आदिवासी जो है ना, कि हम लोग का बीच में आवाज में रोक थोड़ा रहे हैं, दुर्योधन नरम जी को होता है। माफी चाहते हैं। दुर्योधन भाई माफी चाहते हैं, बीच में रोक रहे हैं क्योंकि समय की पाबंदी है और जगह की भी पाबंदी है। तो आज जितने भी साथी जुड़े हैं, सभी से उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं
कल एक एक साथी को जोड़ने का प्रयास करें, और कल इससे बेहतर चर्चा होगी, और कल अंत लास्ट चर्चा होगी। इसके बाद परसों भी चर्चा करेंगे, पर सबसे अच्छा चर्चा कल होगी, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन, अब 2-3 दिन, मतलब 2 दिन ही बचा है। अब 2 दिन में जो भी तैयारी करना है, कहाँ कहाँ लोग कहाँ से है, कहाँ कहाँ कौन कौन जगह से कर रहे, अब हम लोग पूरी तैयारी के साथ मैसेज में करेंगे। समय की कमी के कारण बीच में रोके, उसके लिए माफी चाहते हैं। बस सभी साथी से मेरा निवेदन है, आप जहाँ के हैं उस जिला के लिए अपने ग्रुप से, अपने लोगों से जुड़ने का काम कीजिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं तो सनी भाई, मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ, हम दोनों हैं। और आप लोग अगर डुम्बुरिया में करना चाहते हैं या घाटशिला में करना चाहते हैं, मैं तो कहूंगा सभी साथी से कहीं यहाँ वहां ना करने के बजाय हम लोग डीसी ऑफिस में जरवा करें। सभी को मैं यही कह रहा था कि क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी डीसी के पास पहुंचाएंगे, फिर उधर जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने विचार साझा किया। दोबारा से कहना चाहता हूँ, ये जंगल है जिससे हम जिंदा है, जंगल नहीं तो इंसान नहीं। ये खाली आदिवासी की बात नहीं हो रही, किसी एक व्यक्ति की नहीं हो रही, ये पूरे इंसान की बात हो रही है। और जब नुकसान होगी ना, खाली आदिवासी को नहीं झेलना पड़े। भले अभी उतने लोग नहीं आ रहे आंदोलन में, साथ नहीं दे रहे, बाकी लोगों को भी समझाना है कि भाई आपको आंदोलन में आना होगा, क्योंकि प्रकृति किसी एक का नहीं है, प्रकृति सबके लिए है। प्रकृति सबको संजोए रखता है, प्रकृति सबको देखता है, प्रकृति सबके विचारों से चलता है, किसी एक विचारों से नहीं चलता। मेरा या आपका से कुछ नहीं होने वाला। प्रकृति सबके लिए है, तो हसदेव को बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अभी वहां पर बहुत बड़े बड़े कंपनियां अपना पैसा लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, तो वो चाहेंगे कि वो खनन करे। ओपन कास्ट माइनिंग आप लोगों को बहुत बड़ा है। आप लोग यहाँ अगर देखना चाहते हैं, कोई जमशेदपुर के आसपास के है, तो आप लोग तुरामडी का एक बड़ा बांदोहुड़ंग माइन से ओपन कास्ट हुआ, जिसके कारण से आसपास का जो क्षेत्र हुआ बहुत भयानक तबाह हुआ। पर वो यहाँ के लोग थोड़ा जागरूक थे, इसीलिए उससे पहले पेड़ पौधा भी लगवाए, और आसपास के क्षेत्र जितने बड़े एरिया थे उसको घेराबंदी भी किया गया। तो हर जगह ऐसे नहीं है, जमशेदपुर जैसा नहीं हो सकता है, तो बाकी जगह का बहुत मुश्किल है। और वहां तो जंगल है, और मात्र वहां 10 से 15 हजार लोग रहते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा क्षेत्रफल होता, 50 हजार आदमी रहते, तो थोड़ा कंपनी को भी डर रहता है, लेकिन वहाँ लोग भी कम है। आंदोलन 5-6 हजार लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो वो बड़ा दिक्कत है। तो इसीलिए हमको पूरा देश भर से पोस्ट कार्ड भेजना पड़ेगा, चिट्ठी भेजना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, या अलग अलग समाज के माध्यम से देना पड़ेगा। हम लोगों को अपने समाज से बात करना हो। अभी तक हम लोग करीब 15-16 राज्य से जुड़ चुके हैं। अगर 15-16 राज्य से भी अच्छा से जाता है, अगर 15-16 से मतलब 100, मैं तो टारगेट किया था कि 100 से ऊपर हम लोग भेजेंगे, 1,000 मिनिमम हम लोग को भेजना था। तो 1,000 लोगों को हम लोग को मिलकर भेजना होगा 100 जगह से। 100 डिस्ट्रिक्ट काफी होता है, 100 डिस्ट्रिक्ट से अगर चिट्ठी भेजेंगे तो बहुत बड़ा बात होता है। और हाँ, ग्रुप में सभी बने रहे, अपना डिस्ट्रिक्ट में जब जाएंगे पूरी डिटेल आप व्हाट्सअप करते रहे, मैसेज करते रहे सभी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का जोहार करते हुए आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं।